समस्त भाई और बहनों को प्रभु के नाम में आपका शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। समय की व्यस्तता के कारण मैं और वीडियोस को आपके सामने नहीं ला पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आइए आज फिर से हम लोग रोमियो के जो रोज हम लोग एक संक्षिप्त अध्ययन को कर रहे हैं, आइए उसे फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अभी तक रोमियो 8 अध्याय का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब हम लोग रोमियो के 8वें अध्याय में आते हैं, नई बात हमको सीखने को मिलती है। और जो प्रभु में या मसीह में नए लोग या जिन्होंने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया है, तो आपको एक नया वायदा, नई आशा, नया आनंद मिलने जा रहा है। जब हम इस पहले पॉइंट की यदि हम लोग बात करें या पहले वचन की हम लोग बात करें, तो इस प्रकार से लिखा है। पहला वचन इस प्रकार से कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है या दिखाने का दिखावा करते हैं, आप समझ सकते हैं। पहली बात जो 1 वचन से 3 वचन जो हमको बताता है, दंड की आज्ञा नहीं है। आपने मसीह के पहले या मसीह को ग्रहण करने से पहले आपने क्या किया? प्रभु आपको एक कोरा कागज की तरह, कोरे कागज की तरह आपको बना देते हैं, प्रिय भाई प्रिय बहन। और 4 वचन से 16वें वचन तक हम ये सीखते हैं, हम आत्मा के द्वारा चलें। हमें आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। 4 वचन में लिखा है, व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार हम चलने से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। शरीर की इच्छा से हम चलेंगे, ये प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाई, 6वां वचन बताता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो हम शरीर से चलने की कैसे सोचें। इस बात को पौलुस प्रेरित इस रोमियो के विश्वासियों को सिखा रहे हैं। 2000 साल बीत जाने पर भी आज ये वचन की जो महत्वता, वचन की जो सत्यता, वचन की जो सिखाने की जो ताकत खत्म नहीं हुई है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आगे तीसरी बात हम सीखते हैं 17 वचन से 21 वचन, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। प्रभु ने हमको अपनी संतान बनाया है। संतान कहना नहीं, वारिस। वारिस वही होते हैं जो पिता की संपत्ति में अधिकार रखते हैं। मुझे और आपको प्रभु ने अपनी संपत्ति में, अपने स्वर्ग राज्य में अधिकार दिया है। और कितना महत्वपूर्ण ये रोमियो 8 अध्याय महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है हम सब के लिए। देखिए आगे हम लोग चौथी बात सीखते हैं, वचन 28 से 34 वचन तक हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मेरा और आपका परम कर्तव्य है।
परम कर्तव्य है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं, देखिए कुछ वचनों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु की इच्छा अनुसार जो बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमको चलना है। और हम लोग 34 वचन तक इन बातों को हम देखते जाते हैं, है ना। आइए हम प्रभु की इच्छा अनुसार चलें। 35 वचन से 31 वचन में जो पांचवी बात हम देखते हैं, मसीह के प्रेम से हमको कौन अलग करेगा। जो परमेश्वर से या यीशु मसीह के प्रेम में विलीन हो चुके हैं या उसमें आप मगन हो चुके हैं, आपको प्रभु के प्रेम से इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया की कोई स्थिति अलग नहीं कर सकती है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मेरे भाई, मेरी बहन, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। 35 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक चैलेंज, कौन करेगा। कुछ बातें बताई गई, क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ओहो हो, कुछ भी हमको अलग नहीं कर पाएगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, आप में से सुनने वाले इस बात को सोच रहे होंगे, बोलना ब्रदर बड़ा आसान होता है, करना कठिन है। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने इस बात को प्रूव करके दिखाया है कि हमें मसीह के प्रेम से इस दुनिया की कोई भी ताकत, परेशानी अलग नहीं कर सकती है। इसलिए आइए, और भी आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकता है हमें। जब इन सब शक्तियों के ऊपर, इन सब के ऊपर राजाधिराज महाराज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, हम उसके प्रेम में हैं। आइए हम उस प्रेम को बरकरार करें, अपनी चाल के द्वारा, अपने चाल चलन, अपने विश्वास के द्वारा हम इसको प्रकट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। एक बार फिर से सबका प्रभु यीशु के नाम में हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं शास्त्री एजुकेशन पॉइंट को, ऐसे ही सुनते रहें और प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।